ठीक आहे. लक्ष द्या सगळ्यांनी प्लीज. लक्ष. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. ओके. सीएमए इंटर ग्रुप 2 आपण सुरू करतोय आज. लाइक few of you have already given group 1 and few of you are already joining for group 2 directly. ठीक है. सगळ्यात स्टार्टिंग सबसे पहले एक चीज चारही विषयाला चारही नाही जास्त विषय आय टेल यू द ब्रेकअप ऑल्सो. मी तुम्हाला ब्रेकअप पण सांगतो सब्जेक्ट वाइज कसं आहे. विल सी सम क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो ऑफ ग्रुप 2 की कसा पेपर यायला लागलाय. अँड टुडे ओनली आय स्टार्ट विथ टू सब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्लास सुरू टाकले. वन इज योर ओपीएम अँड अदर इज योर एफएम. ठीक आहे. बट त्याच्या आधी एक थोडंफार युअर इंडेक्स राइट डाउन द पॅटर्न अँड सब्जेक्ट सगळ्यात महत्वाचं आहे ग्रुप 2. ठीक आहे. माहिती आहे त्याचा विषय कुठले. ओके. राइट डाउन सबसे सगळ्यात फर्स्ट पेपर नाही ओपीएम अँड एसएम एक ही पेपर येईल. जर तुझी पण कुठं आहे तुझी कुठं आहे इंडियन काढून आला नाही लहान हे नाही चालू आहे नर्सरी घ्या पेज घे बापरा विषय सांगितलं तिथं पेज घ्या त्याला काय इंटरनल नसलाय सांगितलं कॅल्सरी आणलायस काय मग पेज घ्या कुणीतरी लवकर पेन तरी आहे की नाही देतं नाही आणायचं घरात नाही येऊ नका उद्या बसून. हा ओपीएम अँड एसएम ऑपरेशनल मॅनेजमेंट अँड स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट 50-50 मार्क्स. पेपर नंबर 10 corporate accounting and auditing. So this accounting part couples is going to take and auditing I am going to take. Simple. तुम्हाला पेपर एकच दिसेल पण त्याच्यामध्ये भरपूर हे आहे डिव्हिजन्स विच इज अ व्हेरी गुड थिंग. सांगतो का. नेक्स्ट पेपर 11 एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए. स्पेलिंग नीट लिया. बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. बिजनेस डेटा एनालिटिक्स बीडीए. So this was the new subject which was introduced to CMA Inter. आधी हा विषय नव्हता बीडीए. त्या सब्जेक्ट मध्ये नव्हतं फक्त एफएम होतं बस. नेक्स्ट लास्ट इज योर मॅनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग. विच इज अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग. त्यात ब्रेकअप नाही आहे. इट इज अ कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर. आणि हे समजून घ्या व्यवस्थित. मॅनेजमेंट अकाउंटिंग. These are your 4 papers. Simple. थोडंफार I just give you an overview of all the 4 subjects and then I'll start with the subject. आज काय डेमो वगैरे काय नाही आहे. मी सुरू करणार आहे सब्जेक्ट. ठीक आहे. Can you please check with me पेपर नंबर 9 काय लिहिला. OPM and SM. एक थोडंफार समजून घ्या काय then I will go ahead. If I talk about OPM, operations management, this is a mixture of practical and theory. Most practical. But if I talk about SM, हा काय असणार तुमचं पूर्ण theory. But theory is not very straightforward. So it's a balance of both the things. काही काही लोकांना प्रॅक्टिकल आवडतं. काही काही मला काय आवडतं तर नाही आय एम ओके विथ theory. So this in this paper it is a balance of both practical also and this. So यात सम आज मी तेच सुरू करणार आहे OPM. ठीक आहे. तुम्ही ह्याच्या आधी कधीच केलं नसेल OPM. This is the first time. यात मॅथ्स हा प्रकार नाही आहे. ठीक आहे. अकाउंट्स हा प्रकार नाही आहे. ठीक आहे. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. पेपर नंबर 10 सांगा नाव काय होतं पेपरचं. अकाउंट्स अँड डॅश व्हॉट ऑडिट. ठीक है. अकाउंट्स यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. अगर तुम अकाउंट्स करत आहात. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या है. बेसिकली कंपनी अकाउंटिंग. यू माइट हैव डन आल्सो पहले कंपनी अकाउंटिंग. मग दिस हा प्रकार तुम्ही पहिल्यांदा करताय कुठला ऑडिट. नाउ इट्स व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. एज अ सीएम है तुम्ही पुढे जाऊन काय करणार आहे. सो वी हैव 2 ऑप्शंस. एक तो हम जॉब करेंगे नॉर्मल और ये क्या करेंगे सब खुद का प्रैक्टिस करेंगे. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है ऑडिट मिलने वाला है. सो अ सीएमए इज गोइंग टू व्हाट कॉस्ट ऑडिट. सर तीनों जन भी ऑडिट करते हैं ना. सीए कौन सा ऑडिट करेगा. तीनों भी ऑडिट करेंगे ना. तो सीए भी ऑडिट करेगा आप भी ऑडिट करोगे एंड इवन सीएस विल डू ऑडिट. पण सर तिघांना जर ऑडिट आहे पण फरक काय मध्ये तू काय करणार. So remember one thing, even a CMA can do tax audit. असं काही नाही आहे. तो CMA को रिसेंटली काय दिया उन्होंने परमिशन दी है फॉर डूइंग व्हाट टैक्स ऑडिट. पण तुझा आंसर बरोबर होता. सर जो सीए वो क्या करेगा फाइनेंशियल ऑडिट करेगा. तुम्ही काय करणार व्हाट यू विल डू सर कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट किसका होता है कॉस्ट रिकॉर्ड का. लक्ष्य द्या 2 मिनट. ठीक है. सर ट्रेडिंग अकाउंट P&L बैलेंस शीट अगर यही चेक करना है तो वो सीए करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड को तुम क्या करने वाले हो कॉस्ट ऑडिट. सिंपल. ओके. आणि ह्याच तो प्रकार आहे कॉस्ट ऑडिट. 1 सेकंड पॉइंट
आप जब फाइनल में जाओगे आपको वापस क्या है, ऑडिट है. I also tell you there are few subjects in this only which are continued where in your final. और उस सब्जेक्ट को तुमको ध्यान देना ही है. पेपर नंबर 11 क्या होता संख्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट? BDA. फुल फॉर्म क्या होता है BDA से? एनीवन? बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. ठीक है. और ये पहला क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जस्ट टू गिव यू 50 मार्क नहीं है जीवन. This is 80 marks and this is 20 marks. This is 80 marks and this is 20 marks. Pay attention. पुन्हा लक्ष द्या, पुन्हा ध्यान देगा. Please, everybody, pay attention. पहले हे सगळं समजून घ्या. Understand all this very properly, and then I start with the subjects. Okay? Sir, FM फुल फॉर्म क्या बोला आपने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसका मतलब मैं आपको हिस्ट्री बोलता हूँ. फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले इट वाज ओनली फॉर 50 मार्क्स आणि 50 मार्क हे एसएम होतं. आता त्यांनी ब्रेकअप केले. ओपीएम वर काय टाकले त्यांनी? एसएम. आणि हा विषय नव्हताच आधी कुठला? बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. द फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस दिस. सर ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको पता है क्या है? एनीवन? बेसिकली नाम क्या है सब्जेक्ट का? फाइनेंशियल management. Sir, obviously क्या answer है? To manage what? The finance. As simple as that. But it is not that. Valuation of share, dividend policy, stock market में तुम्हाला जरा सा interest असला. This subject is going to be more of interest to you. Right? म्हणजे हा विषय as it is कुठं carry forward है? Final. जिसके लिए मैं famous है. For what? SFM. In CMA final. The same thing is O year. और एक बात बोलता हूँ. तुम्हारे ग्रुप 1 में even for that matter foundation मध्ये हा विषय नव्हताच. In our foundation, what was there? Accounts था, maths था, law था, eco था. Group 1 में भी क्या था? Accounts था, law था, tax था, and costing था. पर ये चीज नहीं था क्या? Financial management नव्हता कुठं. It's the first time हम लोग क्या करेंगे? आपको introduce करेंगे. It's interesting also. अच्छा, marks pattern लिखा आपने 80-20. Yes. अच्छा, what is business data analytics? It is a bit about computers. असं होतं की CMA का जब बंदा बाहर जाता था उसको कंप्यूटर्स का कुछ भी ज्ञान नहीं था. Nothing, zero. उन्होंने क्या introduce किया? BDA. लिटिल अबाउट. अभी फॉर एग्जांपल आई टेल यू क्रिप्टो करेंसी पता है क्या? क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये सब डाला है हम लोगों ने. किसमें? BDA में. थोड़ा बहुत डाला. एंड इट्स ओनली हाउ मच मार्क्स? 20. एंड टेल मी द लास्ट पेपर कौन सा आपका? एंड दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हेला क्या ब्रेकअप है? करना नहीं, कुछ ब्रेकअप नहीं है इसको. देयर इज नो ब्रेकअप फॉर दिस. एंड मैनेजमेंट अकाउंट इज लिटरली योर व्हाट? कॉस्टिंग. कॉस्टिंग. कॉस्टिंग का पार्ट है. सी एज अ सीएमए आपला एक विषय खूप स्ट्रांग पाहिजे. What happens is अपन जब सीए को पढ़ाई करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर जब आपके सीए के फ्रेंड्स होते हैं, तो ऐसा होता है कि सीए को भी वही सब्जेक्ट्स है, तो हमको भी क्या है? वही सब्जेक्ट है. वो भी लॉ कर रहे हैं, वो भी टैक्स कर रहे हैं, वो भी अकाउंट्स कर रहे हैं, वो भी कॉस्टिंग कर रहे हैं. तो हमसे भी हमें क्या वेगळं केलं? और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोणता विषय स्ट्रॉंग आहे तुमचा? कॉस्टिंग. एंड दैट इज द ओनली रीजन दोन्ही ग्रुप मध्ये काय ठेवलं? कॉस्टिंग रखा है. ग्रुप 1 में भी कॉस्टिंग है और ग्रुप 2 में भी कॉस्टिंग है. सीए में ऐसा नहीं है. सीए में सिर्फ ग्रुप 1 लाइक 2 में ही कॉस्टिंग है. एक ही ग्रुप में कॉस्टिंग है, दूसरे ग्रुप में कॉस्टिंग नहीं है. ना एक 2-3 मिनट लक्ष्य दूंगा प्लीज. जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ना, वो सबके सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है. प्रैक्टिकल मतलब तुमको नंबर से ही खेलना पड़ेगा. एक हो गया आपका ओपीएम, दूसरा कौन सा हो गया? एफएम एंड व्हाट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये चारों सब्जेक्ट क्या है? प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल, नंबर्स का खेल है. तो जो बाकी के सब्जेक्ट है वो सबके सब क्या है? थ्योरी. कौन सा आपका? एसएम, ऑडिट एंड व्हाट? बीडीए. So can I say one thing? If you see the first 3 papers, 9, 10 and 11, तीनों का बैलेंस है बराबर. Practical also and ग्रुप 1 में ऐसा नहीं था. ग्रुप 1 में पूरे 1 स्ट्रोक सब्जेक्ट्स थे. तो यहाँ पे अगर आपको एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी जा रहा है फॉर दैट मैटर, आप दूसरे से क्या कर सकते हो? बैलेंस आउट कर सकते हो. स्मार्टली अभ्यास करा. तुम्ही पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये काय करू शकता? हे काढू शकता. पण स्मार्टली करा. ठीक है? You will do everything, but after some point of time you will like some subject. हाँ, ये समझ में आ रहा है मुझे. हाँ, वाला विषय आवडतोय. सिर्फ ये पूरा का पूरा क्या है भाई? ये प्रैक्टिकल. वन थिंग. ओके. नाउ वन मोर थिंग. आय जस्ट टोल्ड यू की ह्यातले भरपूर विषय असे आहेत जे कुठे कॅरी फॉरवर्ड झालेत. हां, तो इसको भी ये करो. ये वाला हा फाइनल है. एफएम फाइनल, ऑडिट फाइनल. काम भी लिया लगे साहब तक काम के इंटरनल आया था. पानी को काम पाए नहीं, बिकॉज इन सब्जेक्ट्स पे आपका बेस क्या चाहिए? बहुत स्ट्रांग चाहिए.
तब जाके आपको फाइनल में बहुत इजी आएगा। समझे सब कुछ? आपको सब्जेक्ट लिखे आपने ओपीएम एसएम, ओपीएम का फुल फॉर्म ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिंपल, थर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए सिंपल, ओके। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंट। ये आपका ग्रुप 2 का क्या है सिलेबस है। कितने मार्क का है पूरा? 400 मार्क्स। पासिंग पासिंग कितना है? 200। अच्छा और कुछ एग्जामिशन? एग्जामिशन कितने के लिए मार्क्स बताओ? 60 प्लस अगर मिलता है तो आपको क्या मिलेगा? एग्जामिशन। मतलब क्या एग्जामिशन का? that individual subject will be exempt। example, if you give your paper, unfortunately आपको कितना मिला? 198 मिला, 2 मार्क्स से आप रह गए, मतलब फेल हो गए बेसिकली। बट जैसे एफएम और बीडीए में आपको कितना मिला है? 60 के ऊपर मिला है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दोगे तो आपको 3 ही पेपर देना पड़ेगा। ये पेपर क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल जब आप कितने से ऊपर लेके आ रहे हो? 60 के ऊपर। ये एक पॉइंट। सेकेंड, ये सब कुछ मिला के आपको कितना लेके आना है उसमें? 200। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ओपीएम और एसएम से क्या करके गया? ओपीएम करके गया, और मैं क्या नहीं करके गया यहाँ पे? एसएम। ऐसा नहीं है। आपने सेकंड से अभ्यास किया था, मर्ज डाउन तुम्हारा मार्क्स मिल रहा है। इंडिविजुअल कितना चाहिए मुझे स्कोर? 40 40 40, बट बेसिकली एग्रीगेट में कितना मांगता मुझे? 50। तब तक ये स्कोर आने वाला है मेरा कितना? 200। अभी तक जितना भी एनालिसिस हुआ है, जितना भी हुआ है अभी तक एनालिसिस, आप वेबसाइट में तुम चेक कर सकता, सबसे ज्यादा परसेंटेज पासिंग का किसका है? ग्रुप 2 का ही है। इनफैक्ट ग्रुप 2 का पासिंग में से इतना हैवी है, इतना ज्यादा है कि वो उसका हाफ में भी नहीं है क्या ग्रुप 1। म्हणजे जर बेसिकली एक 14% जरी असलं ग्रुप 1 टक्के, हा 30% वर असणार आहे काय ग्रुप 2 का पासिंग पर्सेंट। मतलब व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इन ऑन द वेरी फर्स्ट डे? ग्रुप 2 इज वेरी इजी टू स्कोर, इजी है ना पेपर, मी आताच सांगतोय। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस कि तुमको सब पेपर्स का क्या है? नॉलेज। ओके, हैज एवरीबॉडी रिटन प्रॉपर? सगळं झाले? एनी डाउट इन दिस? डाउट है इसमें? सब्जेक्ट्स में क्या करायचं सगळं सांगणार आहे मी, आपल्याला वही करना है, ठीक है? अच्छा और एक बात, और आप क्वेश्चन आपका आना चाहिए था, मैं बोलता हूँ। फैकल्टीज, ओनली 2 फैकल्टीज विल बी देयर फॉर योर वर्क। ग्रुप 2, me and Kapil sir. Kapil sir will resume from the 12th of July. हाँ सांग दो हमको, गूगल दरवाजा बोल, उनको बोल अभी काम मत करो। शंकर, शंकर आता काम करू नका, कामाला जा। ते तिकडचं काम उरकून घ्यावं ते ऑफिस। Damn office. I will be taking OPM, SM, audit, FM, BD. So one, this whole subject, this over here, and this whole. जो 2 सब्जेक्ट आपके कौन से हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड व्हाट? That will be taken by CMA complete कर रहे हैं, okay? You will assume after some time, okay? Done. I'll do one thing now. Let us take a new page. आपका बुक अगर रहेगा, we'll start with FM first. तो FM शुरू करेंगे अपन, and then we will go ahead. ठीक है? Take a new page. कैसे पाइए सेकंड करें? Take a new page and write down the word. सबको ध्यान देना है प्लीज, ओके? एवरीबॉडी एकदम बेसिक से जाएंगे। आणि परत सांगते, आई एम टेलिंग अगेन, इट्स अ न्यू ग्रुप, नया ग्रुप है। आपको फर्स्ट डे से ध्यान देना है। आपको अगर 1+1 भी नहीं समझा तो बिंदास पूछो, तो क्या टाइट क्यों ना का, ठीक है? ये थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू वर्क ऑल दीस सब्जेक्ट्स। काही कळलं नाही मला, पटकन तिथं थांबा कि सर नहीं समझा मुझे, प्लीज एक्सप्लेन आगे। अच्छा किसके पास कैलकुलेटर नहीं है? उसके बाद नहीं 2 और 3 4 टू ना एनालाइज तुम्हें देखिए चलो मैं काम करिए ऑफिस सीधा ही जाइए वहां पे बिना से बीच में तो ये देखो डन।
Okay, so now we're starting with what? Financial management. आज डेमो करना ही है. I'm straight starting with the sums and chapter. Okay, but उसके पहले financial management कितने मार्क्स का है? 80. It is of how much marks? 80. So you have to pay attention. वो जो वीडियो से टाइम पास के लिए कितने मार्क्स है सर? 20 मार्क्स है. वो बाद में करेंगे. पहला पूरा पेपर कहाँ पे आपका एफएम का ही, ठीक है? नाउ मैंने आपको और एक चीज बोला, ये पूरा क्या है? प्रैक्टिकल है. ये प्रैक्टिकल असना है. आपका कैलसी के ऊपर हाथ कंट्रोल बहुत चाहिए इन द टर्म्स ऑफ एफएम. ओके, सबसे पहले अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर लिखते हैं. ये चैप्टर क्या क्या करना है, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. राइट डाउन प्लीज. फर्स्ट राइट डाउन प्लीज. First write down cost of capital. First write down cost of capital. First write down cost of capital एकदम आराम से. Second write down dividend policy. Second write down dividend policy. तुझला नवीन बुक के नाही त्यात फायनान्शियल मॅनेजमेंट इंडेक्स लिहिलं होतं. Dividend policy. This is also called as dividend decision. Dividend decisions. Third, capital budgeting. Capital budgeting. This is also called as investment decision. Investment decision. अब मेरी बात सुनो 2 मिनट. And I write chapters today. But जो थर्ड चैप्टर लिखा तुमने अभी कौन सा लिखा? कैपिटल बजटिंग also called as. More than half of the paper will be this chapter only. म्हणजे half of your syllabus जो भी एफएम का है, फाइनल का भी वही सेम सिचुएशन, इंटर का भी सेम सिचुएशन, यही चैप्टर रहने वाला है. कौन सा? कैपिटल बजटिंग. काय काय मुलं सीएम इंटरला फक्त हेच करून जातात काय? कैपिटल बजटिंग. वो इतना स्ट्रॉन्ग है चैप्टर, ठीक है? मतलब उसका वेटेज बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज. राइट डाउन लेवरेज. लेवरेज LEVERAGE leverage. Next write down working capital. Working capital. Working capital. Next write down ratio analysis. Ratio analysis. Ratio analysis. Next write down funds flow. Funds flow. Funds flow. Next write down capital structure. Capital structure. और उसके बाद आप लिखेंगे थ्योरी. उसके बाद आप लिखेंगे थ्योरी. तो थ्योरी डाल दो, उसमें चैप्टर्स है बहुत. तो जस्ट राइट डाउन थ्योरी. दैट्स ओके. Whenever new concept is going to come, तुम लोगों को क्या अपडेट करना? इंडेक्स. ठीक है, ये फर्स्ट पेज पे लिखो, ये ब्लैंक छोड़ दो अभी, एंड कम टू द नेक्स्ट पेज एंड राइट द फर्स्ट चैप्टर्स नेम. व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और एक बात, अगर आज आपका फर्स्ट डे है, इट्स योर फर्स्ट डे टुडे, आफ्टर टुडेज लेक्चर आपको एक छोटा सा काम करना है बस, एंड डे 1 से बोल रहा हूँ, मतलब पास वाइज से. फॉर एफएम प्लीज मेंटेन अ स्मॉल डायरी. आई टेल यू व्हाई. ये आपका वो बड़ा बुक है ना, FM is all about formulas. भर भर के formulas है इसमें, और easy है इसमें. बट formulas at the end of the day, after 3-4 चैप्टर होने के बाद तुम्हारे पास इतने फॉर्मूले हो जाएंगे तुमको समझेगा ही नहीं यार कौन से फॉर्मूले के लिए क्या है. सिंपल चीज क्या करना है आपको, एक डायरी मेंटेन करो, छोटा वाला पॉकेट डायरी, और उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ वो नोट डाउन करना है. और वो डायरी आपको कम काम पे आएगा एग्जाम के पहले. एग्जाम के पहले डोंट ओपन अप ऑल दीस थिंग्स. आपको सिर्फ क्या करना है, वो रेफर करना है. आज मत करो, घर पे आने के बाद एंड फ्रॉम टुमारो प्लीज कैरी. तो जब आप यहाँ पे लिखोगे आपके मेन बुक में, जस्ट कॉपी डाउन वेयर फक्त फॉर्मूला, बाकी सगळं काही अप्लाई करायचं. नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर सुरू करायचं, डोंट राइट एनीथिंग, आई टेल यू व्हेन टू राइट. थोड़ा बार मैं आपको ग्लिम्स देता हूं कि एग्जैक्टली करायचं क्या करना क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सबसे पहले
in the entire subject we are assuming that you are what, आप सीए में होंगे और आपको कौन सा पोस्ट दिया हम लोगों ने, फाइनेंस मैनेजर। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर तुम्हारे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो सबसे पहले डिसीजन लेना। Now you tell me one thing, and second, please लक्ष्य दे, उन्हीं डर मत सुना। You tell me one thing, as a finance manager, what all responsibility you will have? Sir, सबसे पहले पैसा कहां से रेज करें कंपनी से, पैसा उठाए कहां से। सेकेंड, अगर पैसा उठाया भी है तो मुझे क्या करना है अभी, ऐसा नहीं कि पैसा तो है भर भर के, पर मुझे ये भी दिमाग चाहिए कि वो यूटिलाइज कहां पे करें। सीधे लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फाइनेंस मैनेज करता है, पर सबसे दो कौन से, पैसा रेज करना और पैसा क्या करना, यूटिलाइज करना, लक्ष्य देना। और एक चीज, एक सिंपल मैं आपको एक फंडा बोलता हूं, देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। लेट अस से आपके कंपनी में आपको बोला गया है कि भाई एक नया मशीन लेना है, वो नए मशीन का जो पैसा था वो कितना था, वो 10 लाख रुपए का था मशीन। सोचो 2 मिनट। और वो आपको टास्क दिया क्या करने के लिए कि भाई वो लेना है या नहीं है मशीन। जब आप गए दुकान में, उसको पूछा भाई मशीन कितने को है, तो उसने कितना बोला, 10 लाख रुपीज। तो आपका सबसे पहले उसको क्वेश्चन गया, ठीक है तो 10 लाख हम देंगे, बट आप इतना तो बताएंगे कि भाई इसका आउटपुट कितना है और वो मेरे कंपनी के लिए कितना फायदा होगा। तो वो क्या बोलता है, सर एक काम करो, मैं आपको इसका सिर्फ एक फोरकास्ट देता हूं, एक बाबा एनालिसिस। ईयर 1 में ये आपको 5 लाख रुपए देगा, वही मशीन है। ईयर 2 में वही मशीन आपको कितना देगा, ईयर 2 में वो आपको देगा कितना, और उस मशीन का 3 लाइफ है, 3 ही साल का लाइफ है उसका। बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज हाउ मच, 3 इयर्स। ये आपके सामने परिस्थिति है। टुडे यू आर स्टार्टिंग, टुडे इज 3rd of July 24, you are standing over here. Now you tell me one thing, what you will do in this situation. It's a very simple example. तुम गए दुकान में, उसने बोला 10 लाख का मशीन है, तुमने उसको 2 क्वेश्चन पूछे कि भाई लाइफ कितना है, बोला 3 साल। आपने और एक क्वेश्चन पूछा उसके, भाई का एस्टिमेट तो बता कि कितना इनफ्लो आएगा, तो उसने ये नंबर्स दिए आपके सामने और कंपनी ने आपको ही भेजा है। एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट? सिंपल। मुझे लगता नहीं था कि आप दिमाग क्या लगा रहे हो, काय तुम्ही डोकं काय विचार करता लवकर। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जल्दी लवकर। एक्सेप्ट करना का रिजेक्ट करना? एक्सेप्ट करोगे। टेल यू काय, व्हाट डिड यू थिंक? कितना इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो कितना आ रहा है, इनफ्लो कितना आ रहा है? सो 5 + 4 + हाउ मच, 3, हाउ मच इज इट? और मैं कितना पैसा डालने वाला हूँ? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? गुड थिंग। 10 लाख डालकर कितना पैसा मिल रहा है मुझे? 12 लाख। सो नॉर्मल पर्सन वुड से व्हाट, सो गो अहेड विद द मशीन। सिंपल है ना फंडा। 10 लाख में आज डाल रहा हूँ, कब डाल रहा हूँ? 3 जुलाई 2024 को, और अगले 3 साल में मुझे पैसा मिलने वाला है जो 10 लाख के ऊपर ही है। तो रैशनल पर्सन वो क्या बोलेगा, सर लक्ष्य दे। रैशनल पर्सन क्या बोलेगा, सर यस। बट एज अ सीएमए स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं रहा, आप एक चीज इसमें मिस कर रहे हो, बताओ क्या? क्या बोला उसने? प्रेजेंट वैल्यू मतलब मुझे क्या? अरे भैया आपको 5 लाख रुपए कब मिलने वाले? एक लक्ष्य ढूंढ रहा हूं प्लीज। दिस इज ईयर 0। व्हाट इज ईयर 0? टुडे आज ईयर 0 है। सर अगले साल के एंड में, मतलब 2025 के एंड में तुमको कितना पैसा मिलने वाला है? उसके अगले साल 2026 के एंड में कितना मिलेगा? और लास्ट में कितना मिल रहा है? 3 लाख। वो तुमको पैसा आज मिल रहा है क्या? अब आप मुझे सिंपल आंसर दो, 5 लाख रुपए आपको 1 साल के एंड में मिल रहा है, उसका वैल्यू आज 5 लाख ही रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। 1 रुपए 1 साल के बाद मिल रहा है, उसका वैल्यू सही मिलेगा क्या? मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी निकालना। सर जो 5 लाख मुझे 1 साल के बाद मिलेगा ना, उसका आज का वैल्यू कम ही रहेगा। आज का वैल्यू क्या रहेगा? कम ही रहेगा। और मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया ना, वो क्या लेके वो किया है? 5, 4 और 3। दोनों लक्षण
दिस माइट गो बिट बाउंसर बट पे अटेंशन। तो इस पूरे चक्कर में एक चीज पिक्चर में आता है और वो है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, म्हणजेच प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सिंपल है, मुझे ये वाले अमाउंट्स को सिर्फ आज के तारीख पे क्या करके लेके आने हैं, कन्वर्ट करना है बस। तो कैसे कन्वर्ट करना है, अभी आपका कैलसी का खेल है, तो ध्यान रखना। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, कि आज के तारीख पे लेके आने का है। कैसे लेके आने का, 1/1 प्लस r रेज टू n। लक्ष्य रखिए प्लीज आराम से। r इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैं आपको देता हूं यहाँ पे 10% फॉर एग्जाम्पल। अरे मुझे बताओ सर, जो 5 लाख मिलने वाला है इसमें कितना, इसमें इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप थोड़ी 5 लाख ले सकते हो। दैट इज वाई ये सब कुछ करके कितना परसेंट लिया मैंने, 10। आपको दिया एग्जाम में दिया था 10%। अब आप मुझे काम करना है, मुझे कैलसी पे इसके डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। कैसे करेंगे आप कैलसी पे, एक दो लक्ष्य देना। सर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर कितना बोला मैंने, 10%। 10% बोले तो 0.10 बराबर है 10/100, और n बोले तो क्या है, नंबर ऑफ इयर्स, तो पहले साल का एक ही आएगा ना। तो सर ये कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 1.1 ही होता है। कैलसी पे करेंगे कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 1.1, 24 दिलाना है। 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना आता है, चेक करेंगे आ रहा है क्या कैलसी पे, चेक करेंगे। कितना आ रहा है, 0.9091 ऐसा आएगा कुछ। काम करें जस्ट फॉर योर satisfaction, प्लीज मल्टीप्लाई 5 लाख इनटू दिस, प्लीज मल्टीप्लाई 5 लाख इनटू 0.9091। कितना आता है बताओ बस, कितना है, कुछ सिंपल है, 4,54,545। ये आज का वैल्यू है। तुमने कितना लिया था कंसिडर करके, 5 लाख, और उसका आज के वैल्यू कितना है, इट इज ओनली 4,54,545। क्या किया मैंने, सिंपल कुछ नहीं सर, मैंने सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला, उसको क्या किया मैंने, और ये जो निकाला ये मेरा आज का वैल्यू है, बोले तो क्या ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो 5 लाख जो तुमने कैलकुलेशन लिया उसका आज का वैल्यू कितना है, ओनली 4,54,000। सर एक मिनट सर, अभी वो दोनों का भी निकाल देना, फिर वो जो दो बाकी है नीचे। आज आप एक काम करेंगे, मुझे सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना बताएंगे। सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर तुमने पहले साल को क्या किया, 1 डिवाइड में क्या किया 1.1। सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे, एनीवन, हाउ विल यू डू फॉर सेकेंड ईयर, हाउ विल यू डू फॉर सेकेंड ईयर। अभी कैसे निकालना है मुझे, तुमको सिर्फ क्या करना है, सुनो मैं पहले कैलसी क्लियर करूंगा ना। कैलसी क्लियर मतलब यहाँ पे n नहीं चाहिए, कहां पे सिर्फ 0 ही चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे तुमने क्या किया, 1 डिवाइड बाय 1.1 किया, इसको कितना आपका आंसर 0.9090 आया, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको एक ही बटन प्रेस करना है, दैट इज इक्वल टू, बस। कैलसी को ऑलरेडी पता है कि उसको क्या करना है, वो कैलकुलेटर है, इट हैज अ मेमोरी, तो सिर्फ दबाओ इज इक्वल टू, आपको सेकंड ईयर का भी आ जाएगा 0.8264। थर्ड ईयर पे क्या करना है वापस चेक करो आ रहा है। तुम्हाला कैलसी बरेच सांगतो गोष्टी, 0.8264 वापस इज इक्वल टू प्रेस करो, कितना आएगा 0.75, सॉरी कितना है 6830। सबका आया क्या, अभी आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मुझे फिगर बताओ कितना है, 4 लाख इंटू 0.8264, और कितना आ रहा है, वही बात 7530 ना, 7513। हाँ 4 लाख इंटू 0.8264 कितना आ रहा है, 3,30,578। ओके, और तो ये इसका कितना आ रहा है, किसमें साथ का 3 लाख इंटू 0.7513, 2,25,394। अभी टोटल मारो इसका कितना आ रहा है, इन सबका टोटल मारो, 4,54,000, 3,30,000 और 2,25,000, 10,10,000। और अपन इसका टोटल कितना निकाला था,
12 लाख। उसका एक्चुअल टोटल कितना है? मतलब 10 लाख डालने के बाद मुझे सिर्फ कितना मिलने वाला है? 10,10,000। ओके, तो बेसिकली इट इज स्टिल पॉजिटिव, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, आपको लेना है या नहीं। बट आपको सिर्फ मेरा इस पूरे क्वेश्चन का जो एग्जांपल लिया है इसमें एक ही इंटेंशन था कि दिस इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें ना कि आपको अकाउंटिंग एंट्री मारना है, आप थोड़ा बहुत मैथ्स करेगा, बट इतना मैथ्स का इक्वेशन मेरे कुछ नहीं, ठीक है। बट इसमें किसका खेल लेने वाला है? फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक मैंने चैप्टर शुरू किया नहीं है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सबको ध्यान देना है एंड प्लीज प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। कुछ समझा नहीं है मुझे ऑन द स्पॉट बताओ, कहीं काबू ना कर। आई विल टेल यू 10 टाइम्स। व्हाट इज योर फर्स्ट चैप्टर्स नेम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आराम से फुल ध्यान दें। आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, लेट अस से अपने को श्रेया बसले, श्रेया को लेट अस से बिजनेस ओपन करना है। क्या ओपन करना है? बिजनेस। तो सबसे पहले सर क्या चाहिए श्रेया के पास? आइडिया। वेरी सिंपल, आइडिया पाइए पहला। सर उसके बाद आइडिया है, उसको कॉफी का बिजनेस ओपन करना है। सेकंड, अभी क्या चाहिए उसको? सर फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए ना सर। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, एवरीबॉडी हेल्प आउट, श्रेया फंड्स कहां से ले सकती है उसके बिजनेस के? सबसे पहले आंसर आया है बैंक। सब कुछ आगे पीछे सोचो ही मत, श्रेया पहले कहां पे जाएगी? बैंक में। और जाके क्या उठाएगी? और बताओ क्या है? सोर्सेस आना वाला, पब्लिक के पास जाएगी। क्या मांगी? तो उसने क्या बोला सर? श्रेया क्या इश्यू कर सकती है? शेयर्स। और शार्क टैंक में तो करते हैं, क्या करेंगे वो? पिच करेंगे आइडिया और क्या बोलेंगे कि इफ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू इक्विटी, मतलब क्या मेरा हिस्सा मैं आपको दूंगा। तो श्रेया ने वैसा करके इक्विटी शेयर से पैसा क्या किया? गैदर किया। सर इक्विटी शेयर्स का बात चालू है, तो ये भी इश्यू कर सकती है क्या? प्रेफरेंस शेयर। तो अगर यही बात चालू है तो डिवेंचर्स भी आ सकता है सर। इन सब में श्रेया क्या करेगी? पैसा उठाएगी। ध्यान दो अभी प्लीज। और कुछ क्या उठाएगी? लोन ही उठाएगी ना, लोन ही है ना छोटी। ये आईपीएस वाले की इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर, आईपीओ पैसा रास्ता, इक्विटी रास्ता, इक्विटी हो गया। और क्या बताओ? अरे क्या श्रेया मार्केट घूमेगी क्या? खुद के पास पैसा रहेगा ना उसके पास, बराबर ना? वो कौन बताएगा? सर इतना तो बिजनेस चलो वाला कुछ तो रहेगा, तो उसको अपन सेविंग्स बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। मैं थोड़ा फार इसमें ये लिखता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। म्हणजे काय? सेविंग्स। रिटेन का मतलब क्या है? खुद का पैसा, कुछ तो सेविंग रहेगा ना। अच्छा सर ये सब क्या लिखा है तुमने? इसको बोला जाता है क्या? सोर्सेस ऑफ डैश। लक्ष्य ना प्लीज, कैपिटल। सोर्सेस मतलब कहां से पैसा आ सकता है। ये सब फ्री में आने वाला है? नहीं सर, सबका क्या लगने वाला है? सबका क्या लगने वाला है? यही चैप्टर का नाम है, ध्यान दो प्लीज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ यू टेल मी वन थिंग, सर इस लोन का क्या खर्चा रहने वाला है? इक्विटी का डिविडेंड, प्रेफरेंस का डिविडेंड, डिबेंचर्स का, और इसका क्या है? सर खुद के पास का क्या है? अच्छा सर लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी वाले को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो भी कौन सा? फ्लक्चुएटिंग वाला। प्रेफरेंस वाले को फिक्स्ड डिविडेंड, डिबेंचर को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे। पर अगर खुद का पैसा है, श्रेया के पास 10 लाख रुपए ऑलरेडी थे, शी हैड 10 लाख रुपीस, उसने एज इट इज कहां पे डंप किया? बिजनेस में। एक ही क्वेश्चन है, क्या इसको कॉस्ट आएगा या नहीं आएगा, जैसे बाकी सबको आया है? कौन सा? नोशनल कॉस्ट। अभी कैसे बोला? सिंपल हाँ बराबर। क्या बोला उसने? प्लीज पे अटेंशन। एफएम में देयर ऑलवेज विल बी कॉस्ट। लक्ष्य सो व्हाट इज ऑपोजिट कॉस्ट नाउ? अरे इसके पास 10 लाख रुपए ऑलरेडी थे, मेरा लक्ष्य है ये 10 लाख रुपए जाके गोल्ड में डाल सकती थी, प्लॉट में डाल सकती थी, फ्लैट ले सकती थी, एफडी में डाल सकती थी। क्या उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता? क्या? एफडी का एग्जांपल लेते हैं, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो वो एफडी पे डाल के वो 4% कमाती है एफडी पे, अभी कमा रही है, काफी डाला पैसा, तो उसका अपॉर्चुनिटी क्या हो गया है? लॉस्ट हो गया। तो ये खर्चा मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि खुद का पैसा है तो उसको कुछ कॉस्ट नहीं है, उसको भी कॉस्ट आने वाला है। और वो कॉस्ट क्या है?
opportunity. Why it is called opportunity cost? Because you have lost the opportunity now. Of which opportunity? This FD वाला. Write down in your book cost of capital और पहले एक चार्ट बनाओ sources of fund का. पहले चार्ट बनाओ sources of fund का. व्यवस्थित करो sources of funds. उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं. Sources of funds. Sources of funds. Sources of funds. Sources of funds. एकदम समजून घ्या सगळं. Sources of funds, the source of capital. Group 2 is a lot scoring. मी परत सांगायला लागलो. Group 2 स्कोरिंग आहे. अगर आपको ग्रुप 1 पेपर में डिफिकल्ट नहीं रहेंगे इस बार, अगर गए रहेंगे तो यह वेरी दोनों ग्रुप का सेट ऑफ का बहुत बड़ा चांस है. बहुत जल्द दोनों ग्रुप में सेट ऑफ करके क्लियर हुए एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस ओनली ग्रुप 2. ग्रुप 1 में बहुत हेवी सब्जेक्ट है. टैक्स हो गया फॉर दैट मैटर, कॉस्टिंग हो गया, लॉ हो गया फॉर दैट मैटर. यार असे हेवी नहीं है क्या, आपको ऐसा टेंशन नहीं आएगा ग्रुप 2 में. अरे क्या करो कैसे करो सब कुछ ओके. आप फक्त एकच आहे सब्जेक्ट भरपूर आहे ग्रुप 2 ला. ये हो गया आपका एवरीबॉडी. नीचे की लिखी है कॉस्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिविडेंड इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कीप योर बुक टाइडी, एकदम व्यवस्थित ठेवा. हो गया सबका, अभी चले गए. Now please pay attention. I'm starting with the chapter formulas है, ठीक है. For the first few minutes या full lecture तुमको लगेगा अपना मॉन्सर जाना. You have to stay calm, understand everything very properly. Cost of capital का मतलब क्या पहले सुनो. तो इसमें एग्जाम का रेलेवेंस क्या बताऊं. मैं आपको एवरी चैप्टर में एग्जाम से ही कोरिलेट करने वाला हूँ. चैप्टर का वेटेज कितना है, चैप्टर में कौन से सम आएंगे. सर इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेंगे 5 to 6 मार्क्स का. या डबल भी जास्त पूछ सकता है, पण एकच पॅटर्न असणार आहे. तो पॅटर्न कुठला असणार आहे, आई टेल यू. लक्ष दे सर. सबसे पहले आपने क्या लिखा था, लोन. अभी लोन का कॉस्ट आपने क्या बताया था मुझे. सर लोन में क्या मैं डिबेंचर में लिख सकता हूँ क्या. हाँ सर, मतलब सर डिबेंचर इश्यू करो या लोन लाके ले लो, आपको कॉमन कॉस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट ही है. अच्छा नेक्स्ट और एक क्या था, उसके बाद इसके बाद बराबर है क्या, ध्यान दो प्लीज. अभी एफएम में अभी इतना अपन नहीं बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म दे सबके लिए. इसके लिए है के डी म्हणजे कॉस्ट ऑफ डेट. वापस एक बात बाद में लिखो, एक मिनट. कॉस्ट ऑफ डेट इसके लिए क्या रहेगा आप बताएंगे. इसके लिए और इसके लिए के आर. एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्लीज कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट म्हणजे काय काढायचं आहे मला, के डी. प्लीज कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी मला काय काढायचं आहे, के ई एंड सो ऑन. और एक बात, अच्छा एवरी कंपनी में सुनो, एवरी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है, मतलब क्या इसका. सर फॉर एग्जांपल टाटा इज देयर. सर टाटा में इतना पोर्शन इक्विटी है, इतना पोर्शन डेट है और इतना पोर्शन डेट से प्रेफरेंस है. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि चारों के चारों रहने चाहिए. ऐसा हो सकता है सिर्फ दो ही है. तो पहले क्वेश्चन में आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है और फिर तुम उसका क्या निकालोगे, कॉस्ट. अगर चारों है तो चारों को क्या निकालना पड़ेगा आपको, कॉस्ट. आपको एग्जामिनर को इतना बताना है कि कंपनी को वो पैसा रेज करने का कॉस्ट कितना है. एक सिंपल चीज बोलता हूं, सिंपल. सर अगर कंपनी ने बैंक में जाके लोन उठाया और लोन का परसेंट कितना है, तो सर ये हो गया ना कॉस्ट. और क्या निकालना है इसमें. अगर कंपनी ने जाके लोन उठाया, कितने पे उठाया उसने, 9% पे, तो
इसके आगे क्या निकाले अभी 9% के आगे हाथ से ज्यादा कॉस्ट मासा मुझे कितना इंटरेस्ट पे करने का बैंक को 9%। रिमेंबर वन थिंग, इस पूरे चक्कर में एक चीज आने वाला वो क्या है, टैक्स। तो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, लक्ष्य देना। एग्जाम में आपको एक बहुत स्वीट क्वेश्चन आने वाला है, शॉर्ट एंड स्वीट। इन सबका आपको निकालना होता है ओवरऑल कॉस्ट of capital. This is called as KO and this is also called as WACC. आपके चैप्टर का जो मेन गोल है, आपको कहां तक पहुंचना है, वो WACC का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वापस बोले एक बार, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं WACC तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास ये क्या है, सब चीज का कैलकुलेशन है। एग्जाम में जो आपको टॉप वाला क्वेश्चन आएगा जो इस चैप्टर का रहेगा वो क्या रहेगा आपका, प्लीज कंप्यूट बैक और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी का मुझे एक ही कॉस्ट चाहिए, मतलब कंपनी लोन भी उठा सकता है, कंपनी इक्विटी शेयर भी दे सकता है, इन सब का कॉस्ट क्या है कंपनी को, तो आपको ये कंप्यूट करना है। प्लीज राइट ऑन दिस इन योर बुक, प्लीज राइट ऑन दिस इन योर बुक। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और इन सब का आप जब कंप्यूट करोगे तो क्या निकलेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज WACC। तुम लास्ट कितने भी पेपर उठा के देखो, 5 6 इनफैक्ट नहीं था तो उसमें आपको एवरी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा, कौन सा, WACC का। सगळ्यामध्ये असणार आहे WACC आणि इजी अवघड नाही, ध्यान दो प्लीज। हो गया लिखिए, प्लीज पे अटेंशन, तो लक्ष्य। सबसे पहले आपका क्या था, कॉस्ट ऑफ, क्या था, शॉर्ट फॉर्म क्या है, केडी। जब भी आपको केडी निकालना है, इसका ये मतलब है कि आपके उस कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, एक तो डिबेंचर है, नहीं तो क्या है, लोन होता है। दोनों का एक कॉमन फंडा क्या है, इंटरेस्ट है। प्लीज पे अटेंशन, काही लिहू नका, समझून घ्या, नहीं तो सब बाउंस हो जाएगा। अगर एग्जाम में मुझे WACC निकालना है, मुझे एक एक कॉस्ट पहले निकालना चाहिए, केडी केपी जो भी रहेगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं अभी आयुष, केडी कर रहे हैं। नाउ यू प्लीज टेल मी वन थिंग, इसके दो फॉर्मूले हैं। डिवेंचर्स दो टाइप के होते हैं इंडिया में, एक क्या लिखा है, और एक क्या रहेगा, मतलब क्या है, रिडीम का अर्थ क्या है कि पैसा वापस दे सकते हैं। एक सिंपल कॉम्प्लेक्स एक चीज बोलूं, अच्छा इंडिया में स्टॉक मार्केट का ये कोई रेगुलेटर, सेबी, सब लैंग्वेज सुना करे बारिश में, सेबी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने दो चीज बोला है कि अगर आपको डिबेंचर से, फॉर एग्जांपल ये आम आदमी है और ये कंपनी, कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी इसको डिबेंचर इशू करेगा, बदले में ये इसको क्या देगा, पैसा। अभी एक डिबेंचर लेटर से 100 को, इस बंदे ने इसको कितना पैसा दिया, कंपनी को 100 दिया। अभी ये बंदा उसको बोल रहा है कि भाई ये तो दिया है मैंने 100, मुझे पैसा वापस कब मिलेगा। अच्छा 100 पे लेटर से कंपनी इसको कितना दे रहा है, परसेंट, 9% ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है। तो कंपनी क्या बोले, काम कर यार 3 साल के पास वापस आ जा, मैं तुझे 120 रुपए वापस देता हूं। दिस इज कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर। व्हाई रिडीमेबल, बिकॉज उसको पैसा वापस मिल रहा है। आप ही बताओ इसका मतलब क्या रहेगा,
आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, एक बार गया आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। सेबी ने ये बैन करके रखा है, क्या इरिडेमेबल, अलाउड नहीं है, सिंपल, तुम्हारा माइंड ना लॉजिक के लिए, ठीक है। बट इसमें फिर क्या कर रहे हैं, दिस इज वी आर डूइंग ओनली फॉर फॉर्मूला पर्पस, किसके लिए कर रहे हैं, फॉर्मूला। तो प्लीज लक्ष्य दें, आपका पहला फॉर्मूला है तो प्लीज ध्यान दो, KD इज इक्वल टू I 1 minus T upon NP, I 1 minus T upon NP। थोड़ा फर्दर जाएंगे तो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या है सब कुछ ध्यान दो, आई टेल यू एवरीथिंग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तुमको सब लर्न चाहिए, तुम समझ। I का मतलब क्या रहेगा, इंटरेस्ट, T का मतलब क्या रहेगा, टैक्स, और NP का मतलब सोचो भी मत, नेट प्रॉफिट। NP का मतलब क्या रहेगा, तो वही दिमाग में आता है, नेट प्रोसीड, क्या मतलब है, प्लीज पे अटेंशन। एक बार वापस आप बताएंगे, आई का मतलब क्या बताया मैंने, इंटरेस्ट, टी का मतलब क्या होता है, सिर्फ थोड़ा पर मैं अलग लिखता हूं यहाँ पे, आई विल राइट कॉर्पोरेट टैक्स म्हणजे कंपनी टैक्स। एनपी का मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड्स, पे अटेंशन। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, काहीतरी भारी वाला सांगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड में फर्क क्या है, अभी आप ये बोलोगे सर बहुत सिंपल है, डिविडेंड में क्या दिया जाता है और इसमें क्या दिया जाता है, इक्विटी को क्या प्रेफर डिविडेंड, नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, टैक्स के हिसाब से बोलूँ, टैक्स के हिसाब से बोलूँ, अच्छा मैं बोलूँ, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। इस लाइन का मतलब क्या, सोचो 2 मिनट, फिर वापस बोलता हूँ, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, याचा अर्थ काय, स्वतःला विचारायला, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, बहुत सिंपल है भाई। हाँ वेरी गुड। अगर 500 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, 500 का, अगर 30% का टैक्स रेट है तो आप मुझे बताएंगे टैक्स इस पे कितना फटका बैठेगा, क्या कितना, सर 150 रुपए का टैक्स बैठेगा। अब सुनो, अगर उसी कंपनी ने अगर इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, डिबेंचर को किया है या लोन उठाया है, और वो कितना पेमेंट किया है, अभी सरकार ये बोल रहे हैं हमको 100 के ऊपर नहीं चाहिए, आप क्या करो उसमें से माइनस करो, और कितने के भी टैक्स निकालो तो 400 में कितना रहेगा, और आपका आंसर कितना आएगा, फिर पहले वाले में कितना आंसर आया था, 150 आया था, बट आपके पास इंटरेस्ट था, मैंने लाइन का यूज किया, मैंने इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, सरकार आपको अलाउ करता है, इसलिए बाहर लोग क्या करते हैं, तुम्हारे पास पैसे रह के भी लोग क्या करेंगे, लोन उठाएंगे। हुशार लोक असतात ते काय करणार, पैसे पडून आहेत तुमच्याकडे, तुम्ही आता जाऊन घेऊ शकताय घर, पण लोग तसं नहीं करत, और बिजनेस मैन लेवल टू लाइक दिस, स्मार्ट पर्सन बेसिकली, वो क्या करेगा, वो पहले लोन उठाएगा, क्योंकि उसको टैक्स में क्या होने वाला है, फायदा मिलने वाला है। सर ये आपने क्यों बताया, इसलिए बिकॉज डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है उसका फायदा इसको मिलता नहीं है, सरकार ने वो अलाउ नहीं किया है, तो किसको अलाउ किया है, बिकॉज इंटरेस्ट लाइक लोन दैट्स अ कर्ज आइटम, डेट है, preference is not a loan, preference share is not a loan, only debenture is a loan, now please pay attention। इसलिए जो I1 minus T किया है ना, लक्ष्य 2 मिनट, अपने एग्जैक्टली क्या क्या बताया क्या, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस किया, and this entire bracket is called as simple शब्द की आफ्टर टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट टैक्स, इसलिए आई में से क्या माइनस किया मैंने, टैक्स माइनस किया, 1 minus T, पे अटेंशन। There's something called as issue price, there's something called as face value, पता है face value, there's something called as redeemable value also, pay attention please। डिबेंचर 100 रुपए का था, इज इट कंपल्सरी कि 100 रुपए पे इशू हो, नहीं सर मैं 120 रुपए पे इश्यू कर सकता हूं, 100 रुपए का चीज था, किस पे इश्यू किया मैंने, 120, इसको क्या बोला जाता है, सर इश्यूड एट प्रीमियम, ध्यान दो प्लीज।
सर जब मैंने उसको 3 साल के बाद बुलाया पैसा वापस करने के लिए, मैंने उसको 150 रुपए दिया, चलेगा क्या? ये सगळे प्राइस अलग अलग असू शकतात. मग एक 2 मिनिट लक्ष द्या. लेट अस से इथं वेदांत बसलाय. वेदांत ने एक डिबेंचर उठाया था, एक डिबेंचर 100 रुपए का था, तो इसने कंपनी को कितना पैसा दिया? 100. दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीड. प्रोसीड का मतलब इंग्लिश में होता है रियलाइजेशन, जो पैसा मिल रहा है. बट प्रॉब्लम ऐसा हुआ, बीच में कंपनी को बहुत खर्चे थे, लीगल खर्चा, एडमिन का खर्चा. इसका पैसा आते आते तक मेरे पास कितना हो गया पता है क्या? 95 हो गया. इस 95 को क्या बोला जाता है? नेट प्रोसीड. नेट का मतलब क्या है? सब कुछ माइनस करने के बाद जितना भी खर्चा बीच में है, आपको सिर्फ एक ही चेक करना है कि कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है. भले इसने 200 रुपए दिए पर मेरे हाथ में 100 रुपए है, तो मैं एनपी में कितना लिखूंगा? 100. एक सिंपल एग्जांपल समझो. ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ये पी&एल. ट्रेडिंग में आप क्या लिखते हो? ग्रॉस प्रॉफिट. पी&एल ना, उसको नेट प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? तो सब कुछ माइनस करने के बाद जो हाथ में बचता है वो क्या है आपका? नेट प्रॉफिट. वही यहाँ पे क्या है? नेट प्रोसीड. सब कुछ माइनस करने के बाद जो कंपनी के हाथ में उसको मिल रहा है उसको क्या बोला जाता है? एनपी, नेट प्रोसीड. एंड प्लीज कीप स्पेस फॉर ईयर, because आपने फॉर्मूला लिया है वो बड़ा वाला है. केडी आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी. मत लिया वो फुल फॉर्म लिखो, नीचे क्या लिखा मैंने? आई इज इंटरेस्ट, I is interest, T is corporate tax. ऑनलाइन भी आपको लिख रहा है सबको. I 1 माइनस टी अपॉन एनपी. तो पूरे ब्रैकेट को लाइक I 1 माइनस टी को पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है. बिकॉज अगर लिखना है लाइन, वो लाइन में लिख सकते हो. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर. ठीक है आपने? लक्ष्य रखते हैं. अभी नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? रिडीमेबल का. इसका ये मतलब है 100 रुपए कंपनी को दिए और कंपनी मुझे क्या बोल रही है कि हर शेख काम कर, 2 साल के बाद वापस आ, मैं आपको वही डिबेंचर क्या करता हूं? रिडीम करता हूं. तो इसमें दो प्राइस आएंगे, इश्यू भी आएगा और एक रिडम्पशन का भी आएगा. फॉर्मूला देखो, भाग में जाओ, फॉर्मूला देखिए. I 1 माइनस टी प्लस प्लीज. पूरे एफएम में जहां पे भी तुम आई लिखोगे, कुठल्या पण चॅप्टर मध्ये असू दे आई, उसके साइड में क्या लिखने का? बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज, वो भाई है उसका, उसको छोड़ो ही मत. I 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन. आरबी का मतलब क्या रहेगा? अभी रिडीमेबल वैल्यू से कौन सा लिख रहे हो अपन? फॉर्मूला कौन सा कर रहे हैं? तो उसमें आरबी आएगा. अपन सम पण तुमच्या मॉडेल सम घेऊया आपण. आरबी प्लस एनपी अपॉन एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इयर्स. रिडेम्पशन में 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी रहेगा 5 साल, वो वहां पे आएगा. क्वेश्चन में ये भी चेक करने का कि 5 साल के बाद वो कितना पैसा आपको वापस दे रहा है, वो कहां पे आएगा? आरबी में. एनपी का मतलब क्या है? आज कितना पैसा मिला है. नेट प्रोसीड, राइट और फर्स्ट. समझो लिया, देखो बगुन लिया क्या है? 2 है, 2 इट्स 2. उसके एवरेज निकाला, उसके एवरेज निकाला, आराम से. इनफैक्ट अभी इमीडिएट सम करेंगे तो तुम्हारा आइडिया ही होगा. I 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन, जैसा लिखा वैसे लिखो प्लीज. आरबी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन 2. आरबी प्लस एनपी अपॉन 2. आरबी प्लस एनपी अपॉन 2.
नंबर ऑफ ईयर्स, और आरडी का फुल फॉर्म क्या है? रिडीमेबल वैल्यू। उतना ही, बाकी सब कुछ है आपके पास। लिखा आपने I 1 minus t plus RB minus NB upon N whole divided by RB plus NB upon 2. Please consider multiple question है तो understand करो पैटर्न, ये लोग मुझे सॉल्व करेंगे, then start with the next subject also. Just understand the idea क्या है. मैं क्वेश्चन 2 पढ़ रहा हूँ, ठीक है. 5 years ago KPM Limited issued how much? 12% dash. हाँ, तो आपको हिंट मिला वहां पे, ये कौन सा है? अभी कितने को इश्यू किया उसने? 105. 5 रुपीज प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू, मतलब 100 रुपए का था और कितने को इश्यू किया इसने? 105. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर हाउ मच? तो कितना टैक्स है? व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल? तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे पहले फॉर्मूला सॉर्ट आउट करना है. अभी तो अपन वही करता हूं, इट इज वेरी सिंपल. तो वही फॉर्मूला है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? पहला वाला. क्या फॉर्मूला पहला वाला? I 1 minus P upon N. देखो, राइट डाउन क्वेश्चन 2 ऑफ इसलिए क्वेश्चन 2 मॉड्यूल का पेज 253 प्रैक्टिस करो. पेज 253. ठीक है, एक काम करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखो, प्रैक्टिस करो. पहले फॉर्मूला लिखा, बहुत याद रख सकते. I 1 minus T upon NP. अभी आपने को इसमें फिगर्स भरना है बस. क्या लिखा? KD is equal to I 1 minus T upon NP. मेन पॉइंट ये है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक 10-15 दिवसानंतर तुमको फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे तो बड़ा बात नहीं है उसमें. तो प्रॉब्लम ये है कैलकुलेशन का. तो प्लीज पे अटेंशन, भरपूर जरूर. लॉट ऑफ पीपल गो रॉन्ग ओवर हियर. सबसे पहले सर, अभी इसमें इंटरेस्ट है बराबर. अभी आप मुझे बताएंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया हम लोगों ने डिबेंचर के ऊपर? 12% दिया. अभी आप सिर्फ दिमाग शांत करके इतना मुझे बताएंगे 12% इंटरेस्ट मुझे किसके ऊपर निकालना पड़ता है एवरी टाइम? अब इसमें मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसमें 12% लिखना नहीं है, मुझे एक डिबेंचर का रुपीज में चाहिए आंसर यहाँ पे. तो एक चीज बोलता हूँ, ध्यान दो. डिविडेंड रहने दो या इंटरेस्ट रहने दो, कभी भी डिविडेंड और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही निकालना जाता है. इसके ऊपर फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना है इसका? 100 रुपए. They will confuse you with a lot of figure. आपका एकदम स्टेबल लाइन्स है. इंटरेस्ट रहने दो या डिविडेंड रहने दो, किसके ऊपर निकालना है मुझे? तो 100 रुपए के ऊपर कितना? 12%. कितना मिलेगा इंटरेस्ट? सब इंटरेस्ट का फटका कितना है? 12 रुपए. तो एक चीज दिमाग में डालो, जब भी मुझे इसमें डालना है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन रुपीज. तो परसेंटेज वगैरह काय नसणार आहे. हे मी कसं काढलं? 12% नाही आहे. 100 रुपयावर 12% हे किती आले? 12 रुपये आले. 12 रुपीज है ये. और एक बात बोलता हूं, अभी इस पूरे इसमें इन लोगों ने एक ही डिबेंचर बोला है. अगर फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा लिखा जाता 5 years ago KPM Limited issued 10,000 12% डिबेंचर, तो तुम क्या इनटू 10,000 करते? क्या नहीं. आपको कभी भी अगर आंसर निकालना है, एक का ही निकालने का है. वो भले 1 लाख लिखेंगे, 10,000 आपको निकालेंगे, वो कंफ्यूज करेंगे आपको, बनेगा नहीं. अच्छा, एक मिनट भी सॉल्व करा दो. 1 minus T. T कितना है? 0.30 डिवाइड बाय
I'll wait for 2 minutes. Anyone who can tell me NP का figure क्या है? हाँ, एक ने आंसर दिया 95. Anybody else? एक ने आंसर दिया 95. ऑनलाइन पेपर आपका आंसर एनपी का आता क्या लाइन था? नेट प्रोसीड. आज के तारीख में कितना पैसा मिल रहा है? आज आज टुडे कितना पैसा मिल रहा है सर? 100 रुपए का था, 105 को क्या किया इन्होंने इश्यू किए. बट अभी एक बात सुनो, इस ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है. आप मुझे ये बोल सकते थे कि सर कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला सामने वाले से? 105. बट नीचे लाइन के दिया हम लोगों ने अभी. उसका अभी का भाव कितना चालू है? मार्केट में भाव कितना शुरू है? तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 95 ही मिलेगा. तो नीचे कितना आएगा? 90. अभी कैलकुलेशन करके बताओ कि आंसर कितना है, वो इंपॉर्टेंट है. इंटू 100 कर. केडी केई केपी जितना भी है फाइनल आंसर आपका परसेंटेज में ही चाहिए. 8.21%. 8.21% आपका आंसर आया क्या? क्या केलं? पहिला 1 माइनस 0.35 किती येतं? 0.6 ब्रॅकेट का इंटू क्या किया मैंने इसको 12 डिवाइड बाय 95. 0.082 बनाया इंटू 100 करना है मुझे. वाई इंटू 100 बिकॉज मुझे आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए. वो कभी भी याद रखो. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 दिन के बाद तुमको ऐसा कंफ्यूजन शुरू होगा कि सर रुपीस में क्या लिखिए और परसेंटेज में क्या लिखा है. तो अभी कंफर्म करो, मुझे आय जो लिखना है वो किस में लिखना है? इंटरेस्ट में. आय जो भी लिखना है मुझे किस में लिखना है? रुपीस में लिखना है. डिविडेंड रुपीस में लिखना है. और जो फाइनल आंसर है वो किस में चाहिए मेरा? परसेंटेज. सबका आया 8.21. अपनी दोनों लक्ष्य प्लीज एक सम करते हैं फिर हाँ. नाउ प्लीज पे अटेंशन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके मॉड्यूल में. एक क्वेश्चन करते हैं. लक्ष्य रखिए. 8.1 सबका आंसर आया क्या? ध्यान दो. ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में वो 8.21. फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं. एबीसी लिमिटेड इश्यूड हाउ मच? कितना लिखा तुम लोगों ने? 5000. कुछ करना है इसका 5000 का? सर नहीं कुछ नहीं करना है. 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%. 100 रुपए का डिबेंचर था, कितना प्रीमियम पे इशू किया इसलिए? 10%. और कब इशू किया? 1/4/2016. टू बी मैच्योर ऑन 1/4/2021. इसका मतलब क्या है? तो इसका ये इनडायरेक्ट मतलब है कि ये रिडीमेबल डिबेंचर है. मतलब वो सामने वाले को बोल रहा है कि भाई आज 1/4/16 है, तू मेरे कंपनी में वापस आ 1/4/2021 को, मैं तुझे वापस आपका पैसा दूंगा. तो डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन डैश मैच्योरिटी. मैच्योरिटी का बोल रहा है 1/4/21 को हो रहा है. कंप्लीट डैश कॉस्ट ऑफ डेट टैक्स 35%. तो इतना तो कंफर्म है कि मेरा फॉर्मूला वो लिखो भाई. क्वेश्चन 4 डालो मॉड्यूल का. पेज नंबर है इसका 255. क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल सम पेज 255. ध्यान देंगे प्लीज. पहले शांति से फॉर्मूला छापो जो आपने खुद ही लिखा है. फर्स्ट राइट ऑन द फॉर्मूला. I1 minus T plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP upon 2. अभी आपने को क्या करना है? इसमें फिगर्स भरने हैं. तो जो तुमको आता है वो पहले करेंगे. अभी लास्ट टाइम आय कैसे निकाला अपन ने? तो पहले इंटरेस्ट चेक करो और फेस वैल्यू सब वो सेम ही है. 100 रुपीज का क्या फेस वैल्यू है और 12% डिबेंचर है तो कितना रहेगा? 12 रुपीज. सेम. तो लिखेंगे 12. 1 माइनस टी. टी कितना चेक करेंगे? सब उतना ही वापस 0.35. ब्रैकेट क्लोज प्लस. अभी आराम से. अभी मुझे इसमें 3 फिगर निकालना है. एक आरवी, एक एनपी और एक एन. लक्ष्य दो. एनपी प्रिंट करते हैं आरवी. अच्छा एक हाँ किती असणार काय वाटतं?
Now please tell me one thing. आज तारीख कितना है? 1/4/2016। प्लीज टेल मी आज के तारीख पे कंपनी ने डिबेंचर कितने को इशू किए? सर 100 का था, कितने को इशू किया मैंने? 110 पे इशू किया। 1/4/2016 जो आज का तारीख है, कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? लोगों से कितना पैसा मिलेगा? तो 110 ही मिलेगा ना। कितने को इशू किया है? 110। सो 110 मेरा क्या है? एनपी। आज कितना मिला? 110। 2021 में उसको वापस बुलाया मैंने, किसको? कि भाई आने को, मतलब पैसा वापस देने का रिडिम्यूशन है। पूरे क्वेश्चन में वैल्यू दिया नहीं है, कौन सा? आरबी का। तो सुनो, जब भी वैल्यू नहीं दिया जाता ना, तो ऐसा अजम्पशन रहता है कि जो आपका फेस वैल्यू है वही आपको वापस दिया जाता है। एक बार वापस तो उल्टा हो गया। फिर आज कंपनी ने कितना पैसा लिया आपसे? 110, और वापस कितना दे रहे? 100। एग्जाम्पल ऐसा कोई होता नहीं है, पर इसमें दिए तो वापस। अगर उन लोगों ने आरबी दिया है तो आरबी एज इट इज लिख देगा। कभी भी आरबी ज्यादा ही होता है, पर इस क्वेश्चन में आरबी दिया है क्या? नहीं, कुछ दिया नहीं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? डिबेंचर बिटवीन इंडॉन एंड व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट? 1/4/21। तो इसमें मुझे एक बताएंगे आरबी कितना रहेगा? 100। तो आपका जो फॉर्मूला है वो कैसा बनेगा? तो आई टू नो 12 1 माइनस कितना है? प्लस आरबी कितना है? 100 माइनस 110 डिवाइड बाय, बताएंगे एन कितना है? तो जल्दी जनरल नॉलेज यूज करो और बताओ। 16 से लेके 21 तक कितना आता है? 5 साल। डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2। जल्दी मत करो आंसर के पास कैलकुलेशन। 3 फिगर दिखने चाहिए, 1 2 और 3। 12 1 माइनस 0.35। पहले कितना है? 7.8 माइनस कितना है उस साइड में? 2। नीचे कितना है? 105। टोटल आंसर कितना है? 5.52% इज योर आंसर। 5.52% इज योर आंसर। और एक मस्त तरह के नोट लिखो वहां पे। अभी क्या नोट लिखेंगे दूसरे पेन से? इफ आरबी इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, नोट लिया, इफ आरबी इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इफ आरबी इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, then consider face value as your RB. Then consider face value as your RB. Then consider face value as RB. Then consider face value as RB. Then consider face value as RB. Consider face value as RB. Okay, we'll stop here. Take a break of 5-10 minutes and we'll start with OPM related. ठीक है, काम से क्या चावल पे होने हैं